नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ अपने सीडीपी क्लासेस पर। सीडीपी क्लासेस पे जो आपको मिलने वाला है वो आज हम देने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 4 की बुक का अध्ययन कराएंगे, जहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलते हैं। हम भैया चाहते तो आपको लिख के उतना मैटर परोस सकते थे, लेकिन होता क्या है भैया, अगर हम लिख के करेंगे तो इतना हमें जो हम देना चाह रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? वो नहीं दे पाएंगे, है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके डायरेक्ट माइंड पर ये चीज़ें समझ सकें आप डायरेक्ट। इसलिए हम आपको वही चीज़ें कराएंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। पूरी किताब भी रीड हो जाएगी और किताब रीड होने के बाद आप अच्छी तरीके से अपने माइंड में ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। दूसरी बात भैया, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लेना। जब आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी और अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए, जो आज पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन, जिसको कहा गया आसपास। क्या कहा गया? आसपास। ये है 4ठी कक्षा के पाठ्यक्रम के लिए। किसके लिए? 4ठी कक्षा के पाठ्यक्रम के लिए। अब देखो इसमें विषय कौन कौन से दिए हैं। चलो चलें स्कूल, कान कान में, नंदू का हाथी, यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। अमृता की कहानी, 1 प्रश्न बनेगा। मधुमक्खियों से भी बना है, ओमना का सफ़र से भी बना है, खिड़की से नानी के घर तक, बदलते परिवार, हुत्तू तुत्तू तुत्तू हुत्तू तुत्तू, फुलवारी, कैसे कैसे बदले घर, पहाड़ों से समुद्र तक, बसवा का खेत, मंडी से घर तक, चूं चूं करती आई चिड़िया, नंदता मुंबई में, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, जाड़ों का जाल, मिलकर खाएं, खाना खिलाना, दुनिया मेरे घर में, पोचमपल्ली, दूर देश की बात, चटपटी पहेलियाँ, फौजी बहीदा और कोशिश हुई नाकाम। ऐसे इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे वहीं से भैया जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, मैंने पहले ही बोल दिया है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना तो है लेकिन यहीं से पढ़ना है। देख लो, अब आपको इमेज दिख रही है। इस इमेज के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। अब देख लीजिए, पार्ट 1 कह रहा है चलो चलें स्कूल। अब देखो, जो चलें चलो स्कूल है, हमें इसको रीड नहीं करना। हमें क्या रीड करना? पेपर आएगा मेरा, बांस से बना पुल। प्रश्न कहाँ से आएगा? बांस से बना पुल। कहाँ से आएगा? बांस से बना पुल। और बांस से बना पुल कहाँ से आएगा? चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, दिख रहा है भैया? दिख रहा है? बांस से बना पुल। अब देख लो, यहाँ देखना है, बांस से बना पुल। बांस के पुल कहाँ बनते हैं? असम में। कहाँ बनेंगे बेटा? असम में। याद हो जाएगा यही, बांस के पुल कहाँ बनते हैं? असम में। अब देखो, प्रश्न सीटेट का कहाँ से बनेगा? देखो, बस सीटेट का पेपर यहाँ से उठा लेगा भैया, यहाँ से। वो कह रहा है हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है, घुटनों तक। और हम स्कूल में भी पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। हर हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हुए हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी के पुल को पार कर लेते हैं। देखो, बांस पे ये बच्चा कैसे है, देख लीजिए आप। देखिए, ये देखो, रस्सी पकड़े हुए और ये बांस पे चल रहा है। ये बांस ही तो है। तो बस प्रश्न ये आएगा, बांस से बने पुल कहाँ पर हैं? तो आपको ध्यान करने हैं भैया, कहाँ पर हैं? असम में। 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। चलिए, अब आगे नहीं पढ़ना है हमें। अब देख लो, लद्दाख। किसकी बात कर रहा है बेटा? लद्दाख की। और लद्दाख में क्या है भैया? देख लो, लद्दाख भी देख लो। मैं आपको लद्दाख घुमाता हूँ। आइए लद्दाख चलें, आइए लद्दाख चलें। देखो, ये लद्दाख है ना, और वो क्या कह रहा है? ट्राली से। अब देखो, यहाँ देखो, ये ट्राली है भैया, ये ट्राली है, ये बच्चे हैं, ट्राली में बैठ रहे हैं और ट्राली से ये जा रहे हैं। और कहाँ से जा रहे हैं? लद्दाख से। अब देखो, स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। नदी खूब चौड़ी होती है, नदी खूब गहरी होती है, नदी पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। देखो, ये रस्सी है, किसकी? लोहे की। ये क्या है?
लोहे की रस्सी होती है और चारों तरफ भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्राली लकड़ी के झूले से बनी होती है। किससे बनी होती है? लकड़ी के झूले से बनी होती है और पुली की मदद से रस्सी सरकती है। हम 4-5 एक साथ ट्राली में बैठ कर जाते हैं और नदी पार हो जाते हैं। बोलो बात क्लियर हुई? प्रश्न ये पूछेगा कि नदी पार रस्सी ट्रॉली से करते हैं, मजबूत ट्रॉली होती है, वो कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। बस यही तो एक नंबर है। मे भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसी को हम पढ़ाते, कुछ बातें लिखाते तो याद नहीं रहता। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट किताब हमने देखी और किताब को अच्छी तरीके से जहाँ से पॉइंट बनता है उस पॉइंट को रीड कर लिया। चलिए अब देखो, इसको नहीं देखना है। अब देखो ये पानी भर रहा है ना, ये कुएं से। ये तो आपने देखा ही होगा, ये क्या है भैया? कुआं है। जिसने ना देखा हो, हमने तो बहुत कुआं का पानी पिया। ये कुआं है भैया, कुआं। और ये भी कुआं है। इस कुएं को ये डायरेक्ट कुएं से पानी भर रहा है, खींच के रस्सी से। इसमें किसका सहारा ले लिया? इसको आप बताओ, इसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है बेटा? इसको क्या कहेंगे? गिरनी। और कहूँ पे यहाँ कहते हैं गिर्री। क्या कहते हैं? गिर्री। क्या कहते हैं? गिर्री। लला का गिर्री कहते हैं। गिर्री तो पानी भर रहे है ना। अब देखो कुछ बातें देखते हैं। अब ये तो ये रहा। अब देखो ये भी पानी भर रही। ये क्या कर रही है? ये भी पानी नहीं भर रही, ये और कुछ कर रही है। हाँ पानी क्या कर रही है? हाँ ये और ही कुछ कर रही है। चलिए इसको छोड़ते हैं, अब आते हैं। आप चलें स्कूल, चलें इसको देखते हैं। चलो स्कूल चलें। टॉपिक क्या है? हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, पर तब भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। तो लोहे के पुल कहाँ पर बने होते हैं? जो ये सामान्य रूप से, मान लो ये देखो, ये तो पुल हम लोग तो इस पे जाते ही नहीं जाते हैं। ये देखो लोहे से बना पुल है ना। तो ये कोई प्रश्न अभी तक यहाँ से आया भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आ जाओ, यहाँ से प्रश्न ही नहीं बोला। अब देखो ये थोड़ा अलग हो गया भैया। ये केरल का है ना, इसको ऐसा कर लो। ये केरल, तो केरल के कुछ भागों में ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या है, जब भी बात आए केरल की, चलो इसको ऐसे देख लेते हैं भैया। केरल, तो केरल की बात ध्यान रखो। कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम लकड़ी से बनी, क्या होता है, बस यही क्वेश्चन पूछेगा। बल्लम क्या है? तो बल्लम लकड़ी से बनी नाव है। क्या है? लकड़ी से बनी नाव है। से बनी नाव है। बल्लम क्या है? लकड़ी से बनी नाव है। बस ये बात ध्यान रखना है, लकड़ी से बनी नाव पार करते हैं। चलिए अब देखो आप, एक प्रश्न और आ गया। देखो देख लीजिए इसको। देखो राजस्थान, कहाँ की बात हो रही? राजस्थान की। हम राजस्थान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत है। क्या है? रेत ही रेत है। दिन में तो रेत खूब तपती है और ऊंट गाड़ी में भी बैठकर स्कूल जाते हैं। प्रश्न ये पूछेगा, ऊंट गाड़ी से विद्यालय कौन जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ऊंट गाड़ी से राजस्थान के लोग जाते हैं। आप देख लो ऊंट गाड़ी क्या है, बच्चे ऐसे जाते हैं। दिख गया? अब हमें याद रहेगा कि नहीं? अब हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि ये बच्चे ऊंट गाड़ी से जा रहे हैं, है ना, आसानी से हो जाएगा। अब देखो आप, मैदानी इलाके में बच्चे कहाँ जाते हैं? बैलगाड़ी से जाते हैं। आज चलो बैलगाड़ी के दर्शन करा देते हैं। आपको दिख रहा है भैया? देखो ये है, देखो बैलगाड़ी। ये क्या है? बैलगाड़ी। ये देखो, एक ये बैल है और एक ये बैल है, और एक देखो किसान रस्सी ये इस प्रकार पकड़ा है, और ये देखो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बालक दिख रहे हैं। तो बैलगाड़ी से कहाँ पे जाते हैं? तो आपको ध्यान रहे, बैलगाड़ी से किस जगह जाते हैं? मैदानी इलाकों में। किस जगह जाते हैं? मैदानी इलाकों में हम बैलगाड़ी से विद्यालय जाते हैं। किससे जाते हैं? मैदानी इलाके में बैलगाड़ी से विद्यालय जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ये वाला।
ये भी तिरछा हो गया। हाँ ये आया भी नहीं है, साइकिल वाला रहने दो इसको। हाँ ये आया है, देखो ये आया है। इसमें क्या है, जुगाड़ गाड़ी कहाँ पे होती है, जुगाड़ गाड़ी, जुगाड़ गाड़ी किसकी बात कर रहा है, जुगाड़ गाड़ी। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ गाड़ी है। ये फट 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 करते हुए चलती है और शानदार आगे बढ़ती है। और इसमें आगे क्या लगा है, ये मोटरसाइकिल का इंजन लगा है। और ये ऐसी जुगाड़ गाड़ी सबसे पहले कहाँ आई थी, कहाँ आई थी भैया बताएं, जुगाड़ गाड़ी कहाँ आती है, बोलो बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। गुजरात। कहाँ पर है ये, गुजरात। उस समय की बात है। तो जुगाड़ गाड़ी कहाँ पे चलती थी, सबसे पहले गुजरात में। अब आ जाइए आप, अब आ जाओ, जंगल की बात है। यहाँ से एक प्रश्न मिलेगा आपको, जंगल की बात है। अब देखो, स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कभी कभी जंगल घना इतना होता है कि दिन में रात जैसा लगता है। सन्नाटे में पक्षी जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, है ना। ये देखो बच्चे कहाँ से जा रहे हैं, जंगलों से जाते। प्रश्न ये पूछेगा जंगलों में क्या सुनाई देती, सन्नाटे सुनाई देता है, आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। और जंगल कैसा होता है, घना, जिसमें पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या सुनाई देती हैं, पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अब आ जाओ आप, आ जाइए आप, देख लीजिए। देख लो, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, है ना। तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाएंगे भैया, उत्तराखंड में। तो देखो ये इमेज आप देख लो अच्छे से, इमेज को देख लीजिए, इमेज को देखें अच्छी तरीके से। ये कहाँ पाया जा रहा है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या पाए जाते हैं, ये पहाड़ी इलाका है। क्या है, पहाड़ी इलाका है। और ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। प्रश्न यही बनेगा, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ना। आप देख लीजिए, इससे हमें मतलब नहीं, हम वही बताएंगे जहाँ से प्रश्न बनता है या जहाँ से प्रश्न अभी तक बना है। इसको भी नहीं देखना है हमें, देख लो, इसको नहीं देखना है। हाँ यहाँ से एक प्रश्न आया है, चलो इसको देख लेते हैं, इसको देख लो। हाँ यहाँ से, ये जानवरों के बारे में देखो, यहाँ से सिर के दोनों तरफ क्या होता, क्या तुम जानते हो कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ जानवरों के बाहर कान नहीं दिखते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पंखों से ढके रहते हैं। इन छेदों की मदद से पंछी सुनते हैं। क्या करते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अब देखो यहाँ से प्रश्न आया है, छिपकली के भी छोटे छोटे छेद कान होते हैं, लेकिन छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो आप ध्यान रखो, मगरमच्छ के भी कान होते हैं और छिपकली के भी कान होते हैं। देखो एक प्रश्न बना है, किसकी त्वचा, किसकी त्वचा, ये यहाँ से सीटेट का। अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की है कानों से, है ना। कुछ जानवर होता कानों से, अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानते हैं। यहाँ से सीटेट में एक प्रश्न बना है, देख लो आप, देखिए, देख लीजिएगा। देखो जैसे ये दिए हैं आपके, देख लो जानवर दिए हैं। अब तो आपको लग ही रहा होगा, अब आप भरने का प्रयास करें, किसकी खाल है ये, भर लोगे आप लोग, नहीं भर पाओगे ना। चलिए हम भरा देते। प्रश्न कहाँ से बनेगा, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। यही प्रश्न पूछा गया है, यही प्रश्न। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। जो जानवरों की डिजाइन होती है ना,
ये देखो आप देख पा रहे हैं, ये जो डिजाइन है ये किसके कारण है, ये डिजाइन किसके कारण है, बालों के कारण है। ये डिजाइन किसके कारण है, ये डिजाइन भैया बालों के कारण है। देख लो, देख लीजिए, ये डिजाइन किसके कारण है, बालों के कारण। चलिए हो गया, ये प्रश्न हो गया, डिजाइन बालों के कारण होती। ऐसे जानवर देखें जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हैं, है ना, उससे कोई मतलब नहीं, आपका सीटेट में यहीं से प्रश्न बनेगा। देखो इसमें कुछ दिया गया है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है ना, इसको आपसे कोई भी मतलब नहीं है। ये तो हमने सिर्फ पिक ले ली यहाँ से। देखो ये सीटेट का एक प्रश्न बना है, सीटेट का क्या प्रश्न बना है, देखो जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, है ना, सीटेट में डायरेक्ट प्रश्न आया है यहाँ से, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, है ना, और वे अंडे देते हैं। तो भैया अंडे कौन से देते हैं, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। वो क्या देते हैं, ये डायरेक्ट सीटेट में प्रश्न पूछा गया। देखो चाहो तो इनके शरीर पे बाल हैं तो जी का दे रहे, बच्चे, और जू का है भैया, का है जा, ये क्या है, गाय दिखाई दे रही है आपको, ये गाय है। वाह 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 बेटा, वाह 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 वाह। चलिए अब देखो एक प्रश्न आएगा, नंदू का हाथी। तो पाठ 3 हम पढ़ेंगे, नंदू का हाथी। क्या पढ़ेंगे, नंदू का हाथी। अब देखो नंदू के हाथी में प्रश्न कहाँ से आएगा, देखो ये तो नंदू का हाथी रहा, देख लिया आपने, टॉपिक प्रश्न है नंदू का हाथी। अब देखो नंदू के हाथी से जो प्रश्न आएगा, पूरा तो पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं, देखो सीटेट में यहाँ से प्रश्न आएगा, बस ये सीटेट में प्रश्न आएगा बेटा। क्या प्रश्न आएगा, हम करा क्यों रहे, आप हम चाहते इतना ही इतना स्कैन करके आपको पढ़ा सकते थे, उससे मज़ा नहीं आता। नंदू का हाथी देखो, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। कितना सोता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। क्या करता है, कान हिला के हवा करता है बेटा। अब देखो वो क्या कह रहा है, बड़ा आदमी क्या, हाथी क्या करता है, एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, आराम बहुत कम करता है बेटा, मात्र 2 से 4 घंटे। और क्या करता है, इसको पानी, गंदे पानी, कीचड़ में खेलना भाता है ना। तो डायरेक्ट सीटेट में प्रश्न आपका यहाँ से भैया पूछा जाता है। अब देख लो, आगे बढ़ो, एक देख लो, ये वाला भी नंदू हाथी। चलो इसको क्षमा चाहेंगे, ये वैसा नहीं हो पाया। तुमने पढ़ा है कि नंदू हाथी, तुमने पढ़ा है कि नंदू हाथी झुंड के साथ रहता है। नंदू हाथी किसके साथ रहता है, झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। और जब भी 14-15 साल का हो जाएगा तो भी वह झुंड छोड़ देगा। डायरेक्ट सीटेट में यहाँ से प्रश्न आएगा, डायरेक्ट, कि नंदू हाथी कहाँ रहता है, झुंड में रहता है। और जब वो बड़ा हो गया 14-15 साल का तो उसने क्या किया, झुंड को छोड़ दिया। डायरेक्ट सीटेट में यहाँ से एक प्रश्न पूछता है। चलिए समय ना गंवाते हुए चलिए, अमृता की कहानी, किसकी कहानी है, अमृता की कहानी, है ना। अमृता एक राजस्थान की लड़की होती है जो कि राजस्थान के खान पान व्यवहार को यहाँ बताती है। किसको बताती है, राजस्थान के खान पान। प्रश्न एक ही सिर्फ यहाँ से बनेगा
यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान के जोधपुर से अमृता आई है, जहाँ पर खेजड़ी का पेड़ बहुत मिलते हैं। तो प्रश्न पूछता है खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है। क्या पूछता है? खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो डायरेक्ट आंसर होता है खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान में बेटा पाया जाता है। बस यही प्रश्न पूछता है। देखो ये आ भी गया, देख लो, ये सीटेट में सेम टैग लाइन होगी, ये सीटेट में सेम टैग लाइन होगी बेटा। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तान के इलाके में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान के इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। लकड़ी को क्या नहीं लगता है? कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत ही बच्चे खेलते हैं। बस प्रश्न ये पूछेगा खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है और इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो इसकी छाल होती है उससे दवा बनाई जाती है, जो इसकी फलियाँ होती हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है, जो इसकी छाँव होती है उसमें बालक खेलते हैं। दैट्स ऑल। सीटेट डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। अब है मधुमक्खी। अब मधुमक्खियों का पालन है ना, किसकी बात होती है? मधुमक्खियों का पालन। यहाँ से सीटेट एक प्रश्न बनाता है। क्या बनाता है? सीटेट यहाँ से एक प्रश्न बनाता है मधुमक्खियों के पालन से। देखो क्या बना रहा है। स्कूल में मधुमक्खी पालन, वो कह रहा है कि यहाँ से देख लो, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, कोर्स किसी ने किया है, ट्रेनिंग मुझे पता, जो मधुमक्खियाँ होती हैं अक्टूबर से दिसंबर, कब? अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों क्या करती हैं? अंडे देती हैं। और मधु पालन का सबसे अच्छा समय कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर। पहला प्रश्न, अक्टूबर से दिसंबर में ही मधुमक्खी का पालन किया जाता और ये तभी बहुत ज़्यादा क्या देती हैं? अंडे देती हैं। अब देखो एक प्रश्न बनेगा तुम्हारा टिकट से। किससे बनेगा? टिकट से। देख लो टिकट से प्रश्न बनेगा। रेल टिकट नीचे, इसमें पहली बात ट्रेन का नंबर लिखा होता है, सफ़र होने की तारीख लिखी होती है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर लिखा होता है, साथ में किराया और दूरी किलोमीटर में। मात्र आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने चरण लिखे होते हैं? 4। किसमें? रेल टिकट में। देख लो रेल टिकट भी दिया गया है यहाँ पर। देख लो रेल टिकट भी दिया गया है। देखो रेल टिकट भैया, देखो यहाँ पर ट्रेन का नंबर लिखा है, लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा। और सफ़र होने की तारीख भी लिखी है इसमें शायद, ये देखो 24/12/2000 है ना। बर्थ नंबर भी लिखा है इसमें और किराया भी कहीं लिखा होगा, देख लो है ना। ये देखो 1/12/2000 एक्सप्रेस डूरंतो है ना, 713 27/10/2000 2 बज के टाइम भी। किलोमीटर कितना है? 210 किलोमीटर टोटल लिखा है। तो प्रश्न में यही पूछेगा क्या क्या दिया होता है। तो ट्रेन का नंबर, सफ़र, बर्थ, किराया और दूरी। चलिए अब देख लेते हैं। देखो हुतू तू 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 से आपका प्रश्न नहीं आएगा है ना, यहाँ से नहीं आएगा। कर्णम मल्लेश्वरी से एक प्रश्न बनेगा। चलिए यहाँ देख लो सीटेट। सीटेट में जो कर्णम मल्लेश्वरी है, तो देख लो कर्णम मल्लेश्वरी थी, वो 130 किलोग्राम वजन तक उठा लेती थी और भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें थी और जो कि रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती थी। और कब से वजन उठाने लगी थी? 12 साल की उम्र से। तो आपको पिक ध्यान किसकी रखनी है? कर्णम मल्लेश्वरी की। किसकी? कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? भारोत्तोलक थी, जो कि वजन उठाने का कार्य करती थी। यही डायरेक्ट सीटेट में प्रश्न पूछता है। अब देख लो आप, और कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, ये नहीं पढ़ना है हमें, कुछ भी नहीं पढ़ना है भैया, ये मुझे ये कुछ भी नहीं पढ़ना है कर्णम मल्लेश्वरी के। अब देख लो यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा हमारा मधुबनी से। किससे एक प्रश्न बनेगा? मधुबनी से। देख लो आप, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा मधुबनी से। देखो ये मधुबनी की चित्रकारी है। किसकी चित्रकारी है? मधुबनी। दिख रहा है लला? नहीं लिख रहा है तो लो और दिखा दें तुम्हें।
देख लो भैया, ये मधुबनी की चित्रकारी है। यहाँ दिखाई गई डिजाइन कहाँ की है बेटा, बोला करें मधुबनी की। ये चित्रकला बहुत ही पुरानी है। चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि ये बिहार के मधुबनी जिले में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा। यहाँ पर देखो, पिसे हुए चावल के घोल से रंग मिलाकर बनाए जाते हैं और रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न यही बनता है कि आपका जो मधुबनी है वो किस जिले का है? बिहार। कहाँ का है? बिहार का। कहाँ पड़ता है? बिहार का एक जिला है। पिसे हुए चावल के घोल से इसके कलर बनाए जाते हैं, जिसमें नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल बेटा। बहुत मज़ा आ रहा है या नहीं? चलिए, नहीं आ रहा है? अरे चलिए देख लो। अब एक प्रश्न बनता है यहाँ से सीटेट का, देख लो। देखो, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा फूलों से। कहाँ से बनेगा? फूलों से। कहाँ से बनेगा? फूलों से एक प्रश्न बनेगा। अब देखो, तुमने फूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी बनाई जाती है। क्या किया जाता है? बहुत से फूलों की सब्जी। उत्तर प्रदेश की रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। तो प्रश्न बनेगा कि कचनार, किन फूल को सब्जी बनाई जाती है? तो कचनार के फूल की क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। और कचनार का फूल कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और केरल की यामिनी, और जो केरल है, केरल की यामिनी अपनी अम्मा केलों के फूलों की सब्जी बनाती है, फरमाइश करती है। तो केरल में किसकी सब्जी बनाई जाती है? केले की। उत्तर प्रदेश में किसकी बनाई जाती है? कचनार के फूलों की। और महाराष्ट्र में किसकी बनाई जाती है? देखो, सहजन के फूलों की। और सहजन के फूल के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ गया पकोड़े देखकर। महाराष्ट्र में क्या मिलता है? पकौड़े। और किसके? सहजन के फूल के। तो आपको बस यही बातें तीन ध्यान रखना है बेटा। बस सीटेट का एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया। बाकी तो हम करा ही रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको थोड़ी बहुत दे दी जाएगी। बाकी आप चाहो तो नोट्स ले सकते हैं, है ना। और मज़ा आ जाएगा नोट्स में। एक बार पढ़ लोगे ना, तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। अब देख लो, पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, ये यहाँ से नहीं आया, रहने दो इसको। यहाँ से आया, चूं चूं करती आई चिड़िया। तो यहाँ से चूं चूं करती जो आई चिड़िया है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें फाख्ता चिड़िया के बारे में बताया गया है ना। गौरैया, फाख्ता, शंकरपोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर रहती हैं। तो प्रश्न यही पूछा गया है कि जोड़ी बनाकर कौन कौन सी चिड़ियाँ रहती हैं? तो गौरैया, फाख्ता और शक्करपोरा। क्या होता है? जिसको कहते हैं शंकरपोरा। चलिए, अब देखो, ये देखो कलचिड़ी। ये कौन सी है बेटा? इसको देख लो, ये कौन सी चिड़िया है? कलचिड़ी। और बेटा ये कौन सा है? कौआ। कलचिड़ी क्या है? अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बहुत सारे पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच कलचिड़ी क्या करती है? पत्थरों के बीच, जिसको इंडियन रॉबिन भी कहते हैं, अंडे देती है। कहाँ पर ये अंडे देती है बेटा? कलचिड़ी अंडे कहाँ पर देती है भैया? हाँ, अंडे कहाँ पर देती है बेटा? बताओ। जो कलचिड़ी होती है, ये देखो, ये सड़क के किनारे जो पत्थर डले होते हैं, जिसको इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है, वो उसके बीच में घोंसला बना के क्या करती है? अंडे देती है ना। अब देखो, जबकि कौआ क्या करता है? कौए के बारे में आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देख लो आप कोयल। किसके बारे में? कोयल सी तेरी बोली। अब देखो, क्या तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है? कैसा गाती है? मीठा। जबकि कौआ भी बेटा कैसा होता है? काला। और कोयल भी होती है काली। तो ध्यान रखना, ज़्यादा मीठा बोलने वाला मीठा नहीं हो सकता है। और लेकिन ज़माना क्या है, मीठा बोल के ही सब कुछ कराया जा सकता है। कौआ क्या करता है? काँव काँव। अब देख लो, क्या तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है? लला, कोयल कबहू अपनो घोंसला नहीं बना। सुंदर व्यक्ति कबहू अपनो घोंसला नहीं बना,
है ना, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। हाँ, किसको सेता है? उसके अंडों को बेटा सेता है। अब देख लो लला बसंत गौरी, ये क्या है? बसंत गौरी। बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा बसंत गौरी, ये ध्यान रखना। बसंत गौरी मजा आ जाएगा। नींद आने लगी हो तो कहानी वानी सुना दें बीच में। अब देख लो, चलिए कहानी सुना दें। खुद को इतना बुलंद कर कि खुदा भी बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। सीटेट तो क्या है बेटा, हम भी एक सीटेट फेल हुए थे कभी, है ना, और फिर सीटेट की बौछार लगा दी। देखते हैं बसंत गौरी के बारे में, देखते हैं बसंत गौरी क्या कहती है। नज़दीक से एक छोटा सा पेड़ है, उस पे एक डाल का घोंसला लटका हुआ है। ये किस पे? लटके हुए घोंसला लटकाती है और ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में गौरैया आमतौर पर घर में, गौरैया कहाँ बनाती है? घर में। घोंसला लटका हुआ कौन बनाता है? कौआ। पेड़ की ऊंची डाल पे कौन बनाता है? कौआ बनाता है। और फाख्ता कहाँ बनाता है? कैक्टस के बीच में। देखो देख लो, नज़दीक से डाल पर घोंसला लटका हुआ किसका होता है? किसका होता है? और मेहंदी की मेड़ पे कौन बनाता है? और आमतौर पे घर में कौन बनाता है? गौरैया। मेड़ पे कौन बनाता है? कैक्टस, है ना। और ऊंची डाल पे कौन बनाता है? फाख्ता। कौआ कहाँ बनाता है? कहीं भी बना लेता है वो तो, है ना। अब चलिए देखते हैं, मज़ा आया। अब देख लो चू चू करती आई दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया देख लो, दर्शन कर लो दार्जिन चिड़िया के। ये प्रश्न आएगा सीटेट में, लिख लो सीटेट वालों, लिख लो सीटेट वालों, मिलेगा। ऐसे याद हो जाएगा सीटेट वालों, पढ़ने से याद नहीं होगा, समझने से याद होगा बेटा। देख लो, घर की दीवार के आले में, आला जानते हो? दीवार बिगाड़े आला और घर बिगाड़े हाँ, तो आला क्या होता था बेटे? पहले दीवार बनती थी तो दीवार में ऐसा आला बना दिया जाता था, अब तो आले बनते ही नहीं है। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकानों के खंडरों में। कौन बनाता है? कबूतर बनाता है। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ की टने की गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है, जबकि दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके बीच में बनी थैली में अंडे देती है। सी देती है पत्तों को और उसकी एक थैली बना देती है, उसमें अंडे रख देती है। देख पा रहे हो आप? देख लीजिए। अब देखो भैया, ये है शक्कर फोरा। देखो शंकर फोरा, देख लो देख लो देख लो शंकर फोरा। ये क्या कहता? उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्कर फोरा का घोंसला देखा, है ना। शंकर खोरा का एक घोंसला देखा। तुम जानते हो कि घोंसले किन चीज़ों से बनते हैं? बाल से। घोंसला में क्या होगा? बाल होगा, बारीक घास होगी, पतली टहनियाँ होंगी, सूखे पत्ते होंगी, रुई के पेड़ की छाल भी होगी, टुकड़ों में कपड़ों के चीथड़े भी होंगे, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी इसमें पाए जाते हैं। ये बहुत जीव, बहुत वैज्ञानिक होते हैं। चलिए अब इसको देखो, ये क्या है? बीवर पक्षी। ये क्या है? बीवर पक्षी। दिखाई दे रहा है बीवर पक्षी? अब देखो बीवर पक्षी क्या है, देख लो। क्या तुम जानते हो पक्षी के बारे में? सभी नर बीवर पक्षी, सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जौन सा अच्छा घोंसला लगता है उसी में अपने अंडे दे देती है। नर मर जाते हैं घोंसला बनाते बनाते और मादा निरीक्षण करती है, और जिसका बेटा घोंसला अच्छा लग गया, लला यही आजकल है, जिसका घोंसला अच्छा लग गया छीन नहीं लो, देखने की जरूरत तो रही नहीं है आपको, ऑटोमेटिक। अब देख लीजिए, अब देखो मांस चीरने फाड़ने के लिए क्या होती है? चोंच होती है, होती है। लकड़ी में छेद करने के लिए इसकी चोंच होती है। फूलों का रस चूसने के लिए ऐसी चोंच होती है ना लला।
अब देखो, कीचड़ कीचड़ में छानबीन करने के लिए जा चोंच है ना, तो वो देख रहा है ये चोंच, काटने के लिए ऐसी चोंच, जानवरों के दांत। एक सीटेट का प्रश्न यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा? जानवर। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे वाले दांत काम करते हैं। देखो, देख पा रहे हो आप, ये दांत काटते हैं, आगे के तो देखने ही के लिए होते हैं इसके। बिल्ली, अब देखो बिल्ली की देख लो, बिल्ली के दांत, इसको देख लो, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत तो होते हैं, दांत तो नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगलता है। सांप का काम क्या होता है? दांत से कुछ नहीं करता है, वो अपने शिकार को निगल जाता है। क्या कर लेता है? निगल जाता है। अब देखो, ये भी प्रश्न आया हुआ है, गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांत को काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या होते रहते हैं? समय समय पर बेटा घिसते रहते हैं। अब देखो, ये आपको करना नहीं है, इसमें भीमा संघ से नहीं पूछा गया प्रश्न अभी तक। चलिए, ये यहाँ से प्रश्न पूछा, क्या तुम जानते हो? ये सीटेट में बेटा डायरेक्ट प्रश्न आया लला, सीटेट में डायरेक्ट प्रश्न आया। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। राजस्थान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। इसकी ऊंचाई तुम्हारे क्लास की दीवार के लगभग होती है, पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। अंदाज़ा लगाओ कि जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी होंगी। सोचो, यदि 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन में लिटा दिए जाएं तो उनकी लंबाई ज़मीन की गहराई पर जाती हैं। पेड़ की जड़ें तब तक कि पानी तक नहीं पहुँच जाए, है ना। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। इसके पेड़ के तनों में क्या होता है? पानी जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे कि जब कभी भी इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। प्रश्न ये है, ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक में अगर पानी नहीं रहता है तो इसमें इसके तन में पतली सी क्या डाल लेते हैं? पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। भाई दिया गया है। अब देखो, व्यू का त्योहार, यहाँ से एक प्रश्न बनाया बेटा। कमी होती ना वहाँ पे। हाँ, व्यू का देख लो बेटा। व्यू का त्योहार जब मनाया जाता है भैया, जिसको बेला घर भी कहते हैं। व्यू का चावल की जब नई फसल, चावल की फसल कटती है तब व्यू का त्योहार मनाया जाता है। और व्यू का त्योहार मनाया कहाँ जाता है बताएं भैया? रात को एक साथ ये लोग खाना खाते हैं, है ना। और देखो, चलो पढ़ लेते हैं। सोन मोनी जल्दी उठी और भागी तनवीर फातिमा और जवानी के पास व्यू का त्योहार मनाने के लिए। किसका? केरल में मनाया जाता है शायद। कहाँ मनाया जाता है? देख लीजिए, कैलेंडर के 10वें माह की प्रतिमा द्वितीय तृतीया को मनाया जाता है, जिसे उरुका भी कहते हैं। इस दिन आस्था है कि सेठ छप्पर बनते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। असम में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में। कौन सा और कब मनाया जाता है? जब चावल की फसल कटती है। किसकी फसल कटती है? चावल की फसल कटने पर, जब चावल की फसल कटती है तब ये त्योहार मनाया जाता है ना। और इसमें देख लो ये बात, और देख लो यहाँ उरुका, पहले दिन उरुका कहते हैं माँ की प्रतिमा द्वितीय को, है ना। और परिवार, इस सारे जो परिवार मिलकर चावल परिवारों से निकलकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतजाम किया जाता। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कब फसल मनाई जाती है या व्यू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है खास इसमें।
पोचमपल्ली। अब आपसे ये पूछा जाएगा जो पोचमपल्ली कहाँ पर है, तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। बुनाई को पहचाना जाता है। पोचमपल्ली में क्या होता है? बुनाई की जाती है। गांव के लोग काम बाड़ी प्रसाद, है ना। तो बस प्रश्न यही बनेगा, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश, है ना। तो कहाँ पर है? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में। अब देख लो यहाँ काम क्या होता है। देखो पोचमपल्ली में मुख्यतः बुनाई का काम किया जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्या बनाए जाती है? सूती, कपास और वो वस्त्र वगैरह यहाँ बनाए जाती। तो बस यही पूछेगा। दूसरे देश की बात, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा दूसरे देश की बात से। देखो लिखा होगा रेत ही रेत, ये हम बता चुके हैं, आगे कोई मतलब नहीं यहाँ का, ये हम बता चुके, कोई मतलब नहीं। हाँ ये भी, इससे भी कोई मतलब नहीं, रेत ही रेत, ये सेम रिपीट किया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। कितने सुंदर, ये भी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं। हाँ यहाँ से फौजी वहीदा से एक प्रश्न बना है, लेकिन कोई मतलब नहीं, इसको नहीं देखेंगे, फौजी वहीदा को नहीं देखेंगे। हाँ देख लो फौजी वहीदा प्रश्न, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं। हाँ अब देख लीजिए, एक दो बातें हम आपसे करना चाहेंगे। बात क्या है भैया, अगर आपको वाकई सीटेट पास करना है ना, सीटेट पास करना है, क्या करना है? पास करना है, तो हमारे आप नोट्स ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नोट्स ले सकते हैं। और ये जो नोट्स होंगे वो पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। किसमें नहीं मिलेंगे? पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, ठीक। हाँ और ये ऐसा नहीं है, ये हम आपको जो देंगे, देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के देंगे। और बिल्कुल पेडालॉजी जो होगी आपकी, पेडालॉजी जो होगी, पूरे पेडालॉजी के पूरे फुल नोट्स होंगे। एक नोट्स से ही आपका काम हो जाएगा। किससे होगा? जिसमें आपको जो नंबर आपका एक नोट्स ले लो, पूरा एक नोट्स ले लेंगे आप, इसी नोट से पूरा नोट्स ट्रिक्स में होगा। क्या होगा? पूरा नोट ट्रिक्स में होगा और एक जगह मैटर होगा। आप उस नोट्स को पढ़ लो और ट्रिक्स लगाते जाओ और अनसॉल्व्ड ले लो, उससे ही हो जाएगा। अब देखो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। भाई डाक द्वारा ये मिलेगा आपको नोट्स, पीडीएफ नहीं मैं प्रोवाइड करा सकता, नोट्स आपको पहुंच जाएंगे, हैं, देख लीजिए आप। चलिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक और नंबर है, आप चाहो तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर मिलते हैं। हटाओ।